के डिस्ट्रिक्ट अफसरान और डोंगी की मौजिब आवाम और पीओए बखूबी आप खुद जानते हैं। हम किसी बिजनेस सेक्टर मुमकिन के बारे में बता दूं, मुमकिन स्कीम जो सरकार की तरफ से लॉन्च हुई में जमा नहीं करना है। आपने और मंथली आपकी किस्त भरनी है। गाड़ियां आज यहाँ भी लाई है और उन लोगों को बुलाया है और उनको हम इनकम बार है और ये स्कीम टोटली इंडिविजुअल बेस पर स्कीम अवेल की है। तो आप डोमिसाइल की तरह ही मिशन यूथ पे क्लिक करें की गई और धीरे धीरे इसमें और भी गाड़ियां इंक्लूड की जाएंगी। अभी ये स्कीम सिविंग सेंटर हो, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे आप टेलरिंग शॉप से 35 होने चाहिए। आपको एक डॉक्यूमेंट मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रॉन है, DSW, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, नोडल अफसर है इसके, लीड बैंक मैनेजर इसके मेंबर है और ये सब जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं जब कोई अपना घर छोड़ के आता है, उसने किस तरीके से उस समय कुर्बानियां दी होंगी। कई जगह पे उनको जमीन लोगों ने गवर्नमेंट जमीन तो उनको दी, लेकिन उस तरीके का जो एक अपना घर छोड़ने के बाद जो डिसलोकेशन जिसे आप कहते हैं वो उन्होंने सही, और उस डिसलोकेशन से ऊपर आते आते एक इंसान को एक पीढ़ी लग जाती है। कई एक मैं कहूँगा कि 2-3 पीढ़ियों की कोशिश के बाद इंसान उस लेवल पे फिर से पहुँचता है। एक तो ये 2 साल से जो मेहनत जो कर रहे हैं हमारे जो कमेटी मेंबर्स, उस और मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने इनकी जो प्रॉब्लम्स को आज तक किसी ने नहीं सुना, तो उन्होंने इमीडिएटली इनके इश्यूज को रिकॉग्नाइज किया। और जो हमारे ऑनरेबल PM है जो हमेशा वंचितों के और जो लोग डिस्ट्रेस में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं, उनमें हमेशा एक जोश रहता है कि मैं सबसे लास्ट में जो खड़ा है उसकी मदद मैं कैसे करूं। तो उसी तहत उन्होंने हमारे LG साहब को इंस्ट्रक्शंस दिए और ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड है कि पूरी UT के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। ग्रीवेंसेस कैंप लगाने का मकसद ये नहीं है कि आज ही हम अपने जो कॉमन स्कीम्स हैं वहाँ पर उनका फायदा देंगे। हम आज आपकी स्कीम्स जो ग्रीवेंसेस हैं उनको नोट भी कर रहे हैं और जो कॉमन इनमें जो चीज़ निकलेगी वो हम किसी न किसी माध्यम से हमारे जो सेक्रेटरी DM आ रहे हैं उनको भी पहुँचाएंगे। हम इस इलाके में जो बैठे हैं यहाँ पे जो विस्थापित लोग हैं उनको ज़्यादा बसाया गया था। आप सुंदरबनी से लेकर बीची तक जाएं तो ये पूरी बेल्ट जो है यहाँ पे लोगों को लैंड अलॉटमेंट हुई है। और जिस इलाके से मैं बेसिकली आता हूँ आरसपुरा में, वहाँ पे बोर कैंप से लेकर सुचेतगढ़ तक भी जितने भी लोग हैं वहाँ पे माइग्रेंट्स उस समय जो हुए थे उनको बसाया गया। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो लोग हैं बहुत ही मेहनती लोग हैं। जब किसी ने अपना बसेरा छोड़ के दूसरी जगह डिसलोकेट होके वो आता है और वो उस आज का ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में डिपार्टमेंट नियुक्त किया जो कि इस बात को ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या असेसमेंट किया जाए कि डिस्प्लेस जो भी हमारे POGK के रेफ्यूजीज हैं उनके, और एक वन टाइम सेटलमेंट के केसेस भी जो गवर्नमेंट ने इनके लिए जो स्कीम हमने दी है। मेरे को पता चला है कि अभी मेरे को हमारी DDC बता रहे थे कुछ केसेस रह गए, उनके लिए भी कैसे कुछ काम करना है तो उस पर हम फोकस करेंगे। आप लोगों ने हमारे यहाँ से सुबह से हमारे प्रोग्राम में हैं और जितना भी हमारा जो एक मैं इसको एक तरीके का आउटरीच कहूँगा, जो एक हमारी सेक्शन है सोसाइटी की जो अब तक रिकॉग्नाइज नहीं की गई थी कि इनकी जरूरतें अलग हो सकती हैं। अगर हम इनको एक अलग, तो सोसाइटी के अंदर भी एक जो लोग हैं डेवलपमेंट की थोड़ी सी अलग है, तो उनको रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ने। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट हूँ ताकि हमारा जो वो वाला प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की वजह से सक्सेसफुली कंक्लूड हो। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल जो हमारी चीज़ें हैं, इसके जनरल डिमांड्स हैं, वहाँ जो प्लेटफॉर्म है आज वो हमें वो आप दे सकते हैं, हम उनका भी रेजोल्यूशन करेंगे। एक बार हमें आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जितनी भी डिमांड्स है, जितनी भी नीड्स है, जितने भी जो इश्यूज हैं उनका तो देश की आजादी के साथ सबसे बड़ी दुखद घटना यह हुई कि देश का बंटवारा हुआ। मैं बताता चलूं कि अक्टूबर 1947 में राजौरी की आबादी 5000 थी, राजौरी शहर की, और पुंछ शहर की आबादी 10,000 थी। और वही नवंबर 1947 में जब मुजफ्फराबाद और मीरपुर में डिस्टर्बेंसेस हुई, यह आबादी राजौरी की 5000 से 45,000 पहुंच गई और पुंछ की आबादी 10,000 से 50,000 पहुंच गई।
ये वो लोग थे जो प्रताड़ित लोग थे, जिन्होंने अपना घर-बार छोड़ा, जिन्होंने अपनी जमीनें छोड़ी, जिनकी जान माल का नुकसान हुआ। और ये वो लोग थे जो जिनकी जिंदगी बच सकी, क्योंकि बहुत से लोग इस त्रासदी का शिकार। रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगा कि 2 या 3 मिनट के लिए अपनी बात रखें अपने स्टाफ के बारे में। और डोंगी की मौजिब आवाम और पीओजेके के डिस्प्लेसेड लोग, मैं एम्प्लॉयमेंट अफसर ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर रजौरी की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और आपके लिए स्पेशल ग्रीवेंसेस कैंप आज लगाया गया। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कम करना है, इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं। ये बखूबी आप खुद जानते हैं, हम किसी बिजनेस सेक्टर दूसरी स्कीम में लागू के जो अपना डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनके लिए आज डूंगी में, जैसे पहले जम्मू में कैंप लगा, फिर अब आज यहाँ डूंगी में ये जो स्पेशल गवर्नेंस कैंप, एलजी का स्पेशल गवर्नेंस कैंप जो यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें पीओजेके के जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस करने के लिए बहुत अच्छा कैंप यहाँ पर लगाया गया है। मैं इस सारे इनिशिएटिव के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर जो बड़े पर्टिकुलर हैं यहाँ के, जो हमारे पीओजेके के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उसके लिए, और एलजी साहब का स्पेशल थैंक्स करता हूँ कि हमारे जो पिछले 75 साल से हमारे डीपीज जो इग्नोर किए गए थे, जिनकी बहुत सारी अभी तक वो सेटल नहीं हो पाए अच्छे तरीके से, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ऐसे कैंप जो हैं वो 10 कैंप जो है वो पूरे इस यूटी में लगने जा रहे हैं। तो एक कैंप बोर कैंप में लगा, दूसरा कैंप ये यहाँ पर लगाया गया। इसमें हमारे डीसी साहब और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिफरेंट जो हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे, जिनके थ्रू लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जा सकता था, तो सारे कैंप यहाँ पर, वो सारे उनके यहाँ पे स्टॉल्स लगे और वो एक एक सभी के पास डिटेल्स में कुछ फॉर्म थे, कुछ जो वो क्या क्या सपोर्ट किस तरह से कर सकते थे। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। मैं एप्रिसिएशन करता हूँ गवर्नमेंट की, और ये जो पीओजेके की विस्थापित समिति जो बनी है, मैं उनको भी मुबारक देता हूँ ऐसा काम करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं पीओजेके के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आज एक दिन के कैंप का मसला नहीं था। ये जो भी ये सिस्टम है ये चलता रहेगा। हमारे लोगों को जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो हमारी जो समिति के लोग हैं या जो सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उन तक पहुँचाएँ ताकि उन परेशानियों का जो हल किया जा सके। करें तो अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट में लेकर आए और आप दूसरों का भी हाथ बने। मैं मुख्तसर से अपनी स्कीमों के बारे में आपको बताता चलूँ और इन स्कीमों में आज तक हमने किया भी क्या है वो भी बताता चलूँ। सबसे पहले मैं मुमकिन के बारे में बता दूँ। मुमकिन स्कीम जो सरकार की तरफ से लॉन्च हुई, और इस मुमकिन स्कीम का सबसे बड़ा फायदा की गाड़ी जो है 80% पैसे पर मिलती है, वो भी आपको कोई पैसा बैंक में जमा नहीं करना है, आपको और मंथली आपकी किस्त भरनी है। जिसमें हमने आज तक कोशिश की है, और हाल ही मीटिंग हुई थी जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर रजौरी खुद है, 148 केस क्लियर किए हैं, और जिनमें कुछ पीओजेके के भी केस हैं। इसमें हमने कुछ गाड़ियां आज यहाँ भी लाई है और उन लोगों को बुलाया है, और उनको हम बाद में गाड़ियां भी देंगे, आपके सामने ही होगा। आपको बताता चलूँ, आप इस मुमकिन स्कीम में आपकी एक 18 से 35 होनी चाहिए, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, इसमें कोई क्वालिफिकेशन का कोई सेक्टर नहीं, आप क्वालिफाइड। भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में जब ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, उस चीज़ का आज हमने वो जो अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखने का मिला। आप देखो कि पीओजेके के जो डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजी हैं उनके बारे में इतनी सोच रखना, इतनी गहन सोच रखना, और पूरे जम्मू कश्मीर में 10 कैंप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ इसमें इन्वॉल्व हो रही है और जो हमारी समितियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, आज लोगों में एक अवेयरनेस देने का इतना बड़ा काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किया। हम अपने दिल की गहराइयों से मोदी जी का, अमित शाह जी का और एलजी गवर्नमेंट और प्लस हमारे डीसी साहब और उनकी सारी टीम और जितने भी लोग इनको सहयोग कर रहे थे इसमें, चाहे वो हमारी कोई भी समिति थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी, और ख़ास करके सचिन देव जी हमारे इसमें नोडल ऑफिसर थे, उनकी देखरेख में ये सारा काम हुआ। मुबारकबाद देता हूँ मैं इन सबको कि इन्होंने आज आप ये मान के चलो कि जो अगला कैंप होने वाला है शायद लंबेड़ी में, उसमें रजौरी से भी दुनिया उठ के और जाएगी जिनको आज शायद कम पता लगा होगा। तो बहुत खुशी की बात है
कि लोगों को ये लग रहा है कि हमारी सुध लेने वाला कोई है। अब देखो, मैं फॉर्म भर रहा था, दिनेश जी भी फॉर्म भर रहे थे, उसमें उन्होंने वो कॉलम सारे दिए हुए थे। हमने बताया हमारा नाम क्या है, हमारे बाप का नाम क्या है, हमारी यहाँ एड्रेस क्या है और पीछे से हम कहाँ से आए वो लिखा। और उसके बाद हमने हमारे जब फादर का नाम आया तो ये तय है कि हमारे फादर का नाम अल्फ में था, क्योंकि वो तब 47 में थे। तो ऊपर सरकार का एक मैसेज आएगा कि ये कितने, एक परिवार से कितने परिवार बने और इन लोगों को क्या क्या ग्रीवेंसेस है। किसी को जमीन मिली थी कि नहीं मिली थी तो कितनी मिली थी, किसी को तब जो कैश सहायता मिली थी कि नहीं मिली थी, अभी जो 5.5 लाख है ये कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। ये सारी बातें और भी अगर इनको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, चाहे वो नौकरी, इनके घरों में कितने लोगों को है, इनके घर में किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, किसी बैंक के केस की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाई में ज़रूरत है, ये एक छोटी सी बात नहीं है। बहुत बड़ा कैंप था अवेयरनेस का। और मैं आज दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सचिन देव जी और जितने भी टीम और जितने भी हमारी समितियां इसमें सहयोग कर रही थी, उनको दिल से मुबारकबाद दी। पीओजेके के उन विस्थापित परिवारों के लिए काम कर रही है जिन लोगों के काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो पेंडिंग हैं। और हम माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि एक स्मृति भवन जो है वो जम्मू में तामीर किया जाएगा पीओजेके में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम से। और उसके साथ साथ जिन लोगों के पेमेंट अभी पेंडिंग है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो गवर्नमेंट ने दी थी, उसमें से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अभी तक छूट चुके हैं। उनके लिए भी गवर्नर साहब ने कहा, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आज हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एलजी साहब के निर्देश के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगा कैंप जो है वो लगाया, जिसमें पीओजेके के परिवारों की तमाम ग्रीवेंसेस यहाँ पर सुनी जा रही हैं, उनका लिस्टिंग जो है उनकी की जा रही है और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो बारीकी से उनकी मुश्किलातें जो हैं वो सुन रहे हैं। और ये एलजी साहब खुद इसको मॉनिटरिंग करेंगे और उसका समाधान जो है वो एलजी साहब की तरफ से किया जाएगा। आप मीडिया पर्सन का भी एंगेजमेंट से वो यहाँ से जाएंगे, बाकी सारे ऑफिशियल्स यहीं पे रहेंगे, यहाँ रिसोर्स पर्सन भी यहीं पे रहेंगे। आपसे अपने अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी पर्सन दूर करेंगे। जो भी आपकी इस ग्रीवेंसेस कैंप के अंदर जो फॉर्म आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर कोई समस्या आती है पीओजे जी, हमारे ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो 10 कैंप्स पूरी यूटी में लगाए जा रहे हैं, उसमें से 2 कैंप रजौरी में भी लगाए जा रहे हैं। ये कैंप जो स्पेशली हमारे जो पीओजेके के विस्थापित हैं उनके लिए लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सारी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। हमारा यही मकसद है कि जो हमारे पीओजेके के जितने भी ग्रीवेंसेस लेके जो लोग आएँ, उनको हम किसी न किसी माध्यम से उनको जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाएँ। और इसके अलावा भी जो कोई उनकी डिमांड है उसको हम लिख के नोट करके हमारे ऊपर जितने भी सेक्रेटेरिएट उनको भेजें और उनका जल्द से जल्द अजाला करें। सर, राजौरी के अंदर कितने कैंप इस तरह के? जो 2 कैंप हैं जी, सेकंड कैंप 16 को है, वो लंबेड़ी में होगा। उसके जो हायर सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी है उसमें वो कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसी तरीके का एक भव्य प्रोग्राम जो है हम वहाँ पे भी आयोजित करने जा रहे हैं। सर, पीओजेके के लोगों की तरफ से किस तरह की शिकायतें हैं? लोगों की जो शिकायतें हैं वो बेसिकली ऐसा नहीं कुछ अलग से उनकी शिकायतें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वन टाइम सेटलमेंट जिनका हुआ था, उनका आज उन्होंने आके बताया कि 1-2 का केस रह गया, तो वो हम डीएमआर को वो बता देंगे, उनकी लिस्ट बता देंगे। इसके अलावा उनकी नॉर्मल हैं, कोई किसी को PMAY हाउस चाहिए, किसी को गोल्डन हेल्थ कार्ड बनाना है, किसी को अपना राशन कार्ड में किसी का नाम एंटर कराना है, किसी को अपना जो है जॉब कार्ड दुरुस्त करवाना है। इस तरह की नॉर्मल जो है उनकी जो शिकायतें हैं। थैंक यू सर। इनकम बार है और ये स्कीम टोटली इंडिविजुअल बेस पे डोमिसाइल की तरह ही मिशन यूथ पे क्लिक करें, वहाँ पे एप्लीकेशन बने, उस एप्लीकेशन में भी गाड़ियाँ इंक्लूड की जाएंगी। अभी ये स्कीम प्रोवाइड होने चाहिए। आपने किसी भी सिविंग सेंटर हो, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे आप